कलयुग में ये तरीका अभी शुरू हुआ है। इस कहानी का शीर्षक है प्रेम पत्र। जीवन में किसी न किसी को कभी न कभी प्रेम अवश्य होता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इंसान प्रेम पत्र का सहारा लेता है। जब आपको कोई चाहता हो और आपको ये मालूम हो जाए तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ऐसा ही हुआ हमारी कहानी की नायिका नीलम के साथ। नीलम ने आज अपने स्कूल में 11वीं के एक बच्चे को अपनी ही कक्षा की लड़की को प्रेम पत्र देते हुए पकड़ लिया था। उस समय वो सोच रही थी कि वो क्या करे, उस बच्चे के साथ उसे डांटे या उसके घर उसकी शिकायत भेजे। कुछ समझ न आने पर उसने वो मामला उस कक्षा की कक्षाध्यापक को सौंप दिया और आधे मन से जब वो शाम को घर लौटी तो उसे अपने जीवन में घटने वाली वो घटना याद आ गई और वो अपने अतीत में डूब गई। कितना अद्भुत व्यक्ति था वो सभ्य शालीन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके मन में मेरे लिए अपार प्रेम होगा। मैं उस समय नासमझ बच्ची थी और वो समझदार युवक। वो मेरा शिक्षक था और मैं उसकी छात्रा। अब मैं कई बार सोचती हूँ कि उन्हें मुझ जैसी लड़की से प्यार क्यों हुआ, जो दिखने में उतनी अच्छी नहीं थी, जिसमें प्यार की कोई समझ भी नहीं थी। उस समय 10वीं कक्षा के टेस्ट परीक्षाओं के बाद हमें बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छुट्टियां मिली। अधिकांश ने स्कूल जाना बंद कर दिया। सभी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वे मेरे शिक्षक थे, उनकी माँ नहीं थी। उनके पिताजी और छोटा भाई था। वह अत्यंत ही कुशाग्र रहे होंगे, तभी तो उन्हें कम उम्र में ही अध्यापक के तौर पर कन्या विद्यालय में नौकरी मिल गई। विद्यालय की लड़कियां उन पर लट्टू रहती थी, लेकिन मैं इस तरह की नहीं थी, तभी वो मुझे ज़्यादा महत्व देते थे। मैं बहुत ही वाचाल प्रवृत्ति की थी और वे शांत स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। उन्हें अपने आप को अभिव्यक्त करना भी नहीं आता था। शायद इसी कारण वे गणित के अध्यापक बने। मेरे पिता के कहने पर उन्होंने मुझे मेरे घर पर आकर ट्यूशन देना शुरू कर दिया। उस साल मैं बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हुई। मेरे परिवार को मुझ पर गर्व हुआ। उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोई भी फीस नहीं ली थी। इसका कारण मुझे बाद में समझ आया। मेरे अच्छे अंकों से पास होने पर वे पहली बार मंदिर गए थे, क्योंकि वे नास्तिक थे। अब मैंने दूसरे स्कूल में 11वीं में एडमिशन ले लिया था। इस कारण वे सर और स्कूल दोनों छूट गए थे। हर सुबह मेरी कक्षाएं 10 बजे शुरू हो जाती थी, इसलिए मुझे घर से 9 बजे निकलना पड़ता था। मेरी एक सहेली ने मुझे एक शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया था। केवल आधे घंटे में गली से होते हुए मैं स्कूल पहुंच जाती थी। उस रास्ते से मेरा स्कूल जाना आसान हो गया था। कुछ दिनों के बाद स्कूल जाते समय मैंने महसूस किया कि कोई मुझे दूर से देख रहा है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पहला महीना मज़े से कट गया। हम स्कूल में एक दूसरे को जानने लगे, पाठ्यक्रम की जानकारी हुई, स्कूल के अध्यापकों से परिचय हुआ और इसी तरह जुलाई का महीना बीत गया। बारिश का मौसम आया। कुछ दिन लगातार दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मूसलाधार तेज बारिश हुई। लगातार बारिश से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट, तेज हवाएं, बिजली की चमक सभी एक क्रूर माहौल का निर्माण कर रही थी। हम सभी ने लंच बॉक्स खोलकर इंडोर पिकनिक मनाना शुरू कर दिया। शाम को 5 बजे जाकर बारिश रुकी। हम सभी पानी में छपाक छपाक करते हुए अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। मेरे साथ मेरी 2 और सहेलियां भी थी, जो पहले और दूसरे मोड़ पर मुझसे अलग हो गई और फिर मैंने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ा। तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन हिम्मत करके मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सर थे और उन्हें देखकर मैंने पूछा, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यही रहता हूँ, सर बोले। मैंने कहा, अच्छा। तब उन्होंने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, मैंने जवाब दिया। कुछ कहना था, वे बोले। तब मैंने कहा, सर अंधेरा हो रहा है, अब मुझे जाना चाहिए। तब उन्होंने एक किताब देते हुए मुझसे कहा, कुछ भी सोचने से पहले इसमें रखे पत्र को एक बार जरूर पढ़ लेना। तब उन्होंने
मुझे एक किताब थमा दी और वह देकर वे चले गए। मैं उस किताब को अपने बैग में डालकर जल्दी से घर चली गई। घर पहुंचकर मैंने चाय का कप लिया और बैग लेकर सीढ़ियों पर चढ़ गई। मैं भी उस किताब के भीतर रखे पत्र को पढ़ने के लिए उत्सुक थी। मैंने अपना बैग खोल कर वो किताब निकाली और उस किताब को खोलकर मैंने उस पत्र को निकाला। जब मैंने वो पत्र पढ़ा तो मुझे लगा, ये सब क्या है? पत्र या प्रेम पत्र? ये उस व्यक्ति ने लिखा है जिसने कभी कहानी तक नहीं पढ़ी हो। गणित विषय का ज्ञान रखने वाला इंसान साहित्यिक भाषा का इतना अच्छा प्रयोग कैसे कर सकता है? मैं पसीने से तरबतर हो गई। मेरे होंठ सूख गए थे। मैं बुरी तरह से घबरा गई। सबसे पहली वाली पंक्ति में लिखा था, प्रिय नीलम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई है तुमसे ये कहने की। मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन आज मैंने तुम्हें ये प्रेम पत्र आखिर दे ही दिया। तुम ईश्वर द्वारा निर्मित सबसे प्यारी कृति हो। तुम सर्वोत्तम हो। तुम्हें कोई भी इतना प्यार नहीं कर पाएगा जितना मैं करता हूँ। इतना पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं अब और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती और ज़्यादा नहीं। फिर हिम्मत करके मैंने अंतिम पंक्ति पढ़ी, मुझे बचाओ, मेरा उपचार करो या मुझे मार डालो। मैं और अधिक अपने दिल पर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती प्रिय, मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। भोलेपन में, अनजाने में तुमने मुझे जीवन के बड़े बड़े अध्याय सिखा दिए हैं। तुमने मुझे प्यार सिखाया। तुमने मुझे सच्चा मनुष्य बनाया। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इतना पढ़ने के बाद फिर मेरा मन बोला, मुझे और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे मेरी दुनिया में उथल पुथल हो जाए। कहीं ये धरती ना फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंची और माँ को सब बता दिया। माँ, सर ने मुझे ये दिया है। तब माँ ने पत्र पढ़ा और बोली, यह क्या है? पत्र? हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो बच्ची है। यह तो अच्छा हुआ कि इसने ये पत्र मुझे दिखाया। घर पहुंचते ही ये पत्र उसने मुझे दे दिया। अगर किसी और के हाथ में पड़ जाता तो आफत आ जाती। फिर एक हफ्ते तक मुझे स्कूल नहीं जाने दिया गया। फिर एक शाम को उन्हें घर बुलाया गया। मुझे कमरे से निकलने को मना किया गया। उनके आने पर वो पत्र उनके मुंह पर फेंक दिया गया। शायद उन्हें भला बुरा भी कहा गया। उनसे पिताजी ने कहा कि तुम एक बच्ची को भ्रमित कर रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी। फिर मैंने खिड़की से झांक कर देखा। तब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। वे अपने सीने से उस प्रेम पत्र को चिपकाए हुए चेहरा नीचे किए चले जा रहे थे। फिर उन्होंने दूसरे दिन ही वह कस्बा और अपनी नौकरी छोड़ दी। आज इतने साल बीत चुके हैं। अब मैं ये सोचने लायक हो चुकी हूँ कि क्या सही था और क्या गलत, कौन सही था और कौन गलत। अब समझ सकती हूँ कि उनके हृदय की धड़कन औरों के हृदय की धड़कनों से ज़्यादा गहरी रही होगी। किसी की सांसों से ज़्यादा जीवन रहा होगा। उनमें वे ओस की बूंदों के समान पारदर्शी रही होंगी। उनमें दीप सा प्रकाश और हवा सी ताजगी रही होगी। वो पत्र सिर्फ प्रेम पत्र नहीं था, किसी की अंतरात्मा का हिस्सा था। और जब उसकी अंतरात्मा में दरार आई होगी तो वो शख्स भी टूटकर बिखर गया होगा। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उनके ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी, क्योंकि मैं उस वक्त उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। लेकिन अब मैं उनके दर्द, उनकी पीड़ा को भली भांति महसूस कर सकती हूँ। सच उस दिन उन्होंने क्या महसूस किया होगा ये वो ही जानते होंगे। उनकी मानसिक स्थिति उस समय क्या रही होगी ये वही जानते होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और नीलम का ध्यान टूटा। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो उसके पति ऑफिस से आ चुके थे। मित्रों, कहानी कैसी लगी?